कर दे। माँ जी, आपने भी हमेशा की तरह उसकी साइड ही ले ली। ठीक है, अपनी इस लाडली से कह दो कि जल्दी किचन में जाकर खाना बनाए। ऐसा कहकर विनीता वहां से चली जाती है। तब गोमती कोमल से कहती है, कोमल बेटिया, परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी जाकर खाना बना। अब वो रसोई में जाती है और सभी लोगों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में वो खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं। कोमल सबको खाना परोस देती है। खाना खाकर विनीता की बेटी शालिनी गुस्सा होते हुए कहती है, माँ, आप इसे समझाती क्यों नहीं कि खाना थोड़ा अच्छा बनाया करे। दाल में तो नमक मिर्च का पता ही नहीं चल रहा है, और ये सब्जी, इसमें तो मसाले ही नहीं डले हुए हैं। क्योरी कल मुही, खाना अच्छे से नहीं बना सकती? अरे अच्छे से कहाँ से बनाएगी, इसका ध्यान तो बाहर ही लगा रहता है पूरे समय। विनीता की बात सुनकर उसका पति किशोर विनीता को समझाते हुए कहता है, अरे विनीता, अब बस भी कर। तुम दोनों माँ बेटी की तो जुबान ही नहीं थकती। अब चलो चुपचाप खा लो। किशोर के ऐसा कहने के बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन किशोर सभी लोगों से कहता है, आज शाम को मेरे दोस्त राजेश के यहाँ उसकी बेटी की शादी है, तो हम सभी को चलना है। मैं शाम को आऊंगा, तब तक तुम लोग तैयार रहना। ऐसा कहकर किशोर चला जाता है। शाम हो जाती है। तब विनीता शालिनी से कहती है, शालिनी बेटा, तेरे पापा ने आज हमें शादी में चलने के लिए कहा है, तो तू जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जा, हम सभी शादी में जाएंगे। ठीक है माँ। कोमल सुन, मैं तुझे अपनी ड्रेस निकाल कर देती हूँ, तू उसे प्रेस कर दे, मैं वही पहन कर जाऊंगी। शालिनी कोमल को अपना ड्रेस लाकर देती है और कोमल उसे प्रेस करती है। तभी उसकी चाची कहती है, कोमल, जरा मुझे चूड़ियां पहना दे और मेरी कंघी भी कर दे। कोमल अपनी चाची को चूड़ियां पहनाती है। उसके बाद उनकी कंघी करती है और फिर वो अपनी चाची से कहती है, चाची, आप लोग अपने साथ मुझे भी शादी में ले चलो ना, मुझे भी शादी में जाने का बहुत मन कर रहा है। ये सुनकर शालिनी गुस्सा होते हुए कहती है, तेरा दिमाग तू खराब नहीं हो गया कोमल? तू हमारे साथ शादी में जाएगी? ना तेरे पास ढंग के कपड़े हैं और ना तू अच्छी दिखती है। हमारे साथ जाकर हमारी बेइज्जती करवाएगी क्या? कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। शालिनी बिल्कुल सही कह रही है, तू घर में ही रह। विनीता के मना करने पर कोमल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम को किशोर आता है। तब विनीता कहती है, चलिए जी, हम दोनों तैयार हो गए हैं। कोमल और माँ जी को भी तो साथ रख लो ना। ये सुनकर पीछे बैठी गोमती कहती है, तेरी बीवी कोमल को नहीं ले जा रही है, अगर कोमल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। विनीता, कोमल को भी साथ रख लो। अजी, आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। चार लोगों के बीच में हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? उसके पास ना ढंग के कपड़े हैं ना चप्पल है, और कहाँ जाएगी वो हमारे साथ हमारी बेइज्जती करवाने? आप तो चुपचाप चलिए, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर किशोर भी चुप हो जाता है। उसके बाद किशोर विनीता और शालिनी दोनों की ही शादी के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल रोती हुई दौड़कर